Hello and welcome back to Tarot Anirban YouTube channel. Welcome back to my universe. Now आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये थोड़ा सा ऑफ बिट है और उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग अक्सर एक छुप छुप के ज़िंदगी को जी रहे हैं. यस, ये वीडियो होगा LGBT क्यू कम्युनिटी के लिए एंड ये वीडियो होगा आपके गे पार्टनर के करेंट फीलिंग्स को लेके, यानी कि जो लोग समलैंगिक है एंड जो लोग अपने सेम जेंडर के पर्सन को पसंद करते हैं. सो उनके लिए ये रीडिंग होने वाला है. ओके, सो इसमें हम देखेंगे कि आपके जो सेम जेंडर पार्टनर है वो क्या सोच रहे हैं. नाउ यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो कि दादा ये क्यों, शायद किसी किसी के लिए आपके जो मोरल वैल्यूज़ है इसके लिए आपका शायद बुरा लग सकता है, बट आप लोगों को एक चीज़ पता ही है कि हम एक ऐसे फैमिली है जो किसी भी पर्सन को जज नहीं करते हैं एंड जो किसी भी चीज़ पे बात करने से डरते नहीं हैं. सो इट्स नॉट अबाउट कि आपके पर्सनल बिलीफ को मैं हर्ट कर रहा हूँ. नो, अगर आपको प्रॉब्लम है इस सब चीज़ से तो प्लीज़ आप स्किप कर सकते हो, दूसरा वीडियो आप देख सकते हो. बट अगर आप सच में जानना चाहते हो कि क्या चल रहा है, शायद आपका कोई दोस्त है जो LGBTQ कम्युनिटी के अंदर में है तो आप देख सकते हो. एंड जो लोग LGBTQ कम्युनिटी के अंदर है, सो मेरे भाई एंड मेरे बहन, प्लीज़ आप लोग देखिए आपके सेम जेंडर पार्टनर के करंट फीलिंग्स. एंड आई बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, मैं काली माँ से यही मदद करूँगा कि आप लोगों को बहुत जल्दी एक क्लैरिटी मिले. और अगर आप लोग इस टॉपिक को सपोर्ट करते हो तो मैं एटलीस्ट वीक में, डे में एक वीडियो तो बनाऊंगा ही सेम जेंडर पार्टनर के करंट फीलिंग्स को लेके. ओके, लेट्स सी इस टाइम पे आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं. सेम जेंडर मतलब अगर आप एक लड़के हो और एक लड़के को प्यार कर रहे हो, या फिर आप एक लड़की हो और लड़की को प्यार कर रहे हो, सो इनके लिए क्या फीलिंग्स है. लेट्स सी आपके सेम जेंडर पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. माँ काली एंड सिस्टर्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को मदद कीजिए उनके पार्टनर के फीलिंग्स को जानने की. ओके, 9 of Wands, दैट इज अ गुड कार्ड. 5 of Wands, ओके. एंड उसके बाद आते हैं हर्मिट. आई थिंक आप जिस पर्सन के साथ अभी जिस पर्सन के बारे में ये रीडिंग को देख रहे हो, इस पर्सन के साथ कुछ मेंटल कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं. डेफिनेटली आप लोग तो एक हर्मिट मोड मतलब एक क्लॉजेटेड रिलेशनशिप में हो जहाँ पे शायद फैमिली को पता नहीं है, समाज को पता नहीं है. बट अक्सर मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि आप दोनों एक पवित्र बंधन के अंदर हो जहाँ पे आप लोग मिलते नहीं हो सकता है कि ये पर्सन बात बहुत ही कम कर रहे हैं या फिर आप डर रहे हो. 9 of Wands, आपको प्यार है किसी से बट इस चीज़ को आप कह नहीं पा रहे हो. आपको कमिटमेंट चाहिए, आप किसी के साथ रहना चाहते हो, आप उसके घर में जाना चाहते हो, एक थोड़ा सा स्पेशल फीलिंग चाहते हो. बट एट द सेम टाइम ये पर्सन बहुत ज़्यादा डर रहे हैं क्योंकि इसको लगता है कि आपके लिए बहुत बोलना आसान है लोगों के सामने, समाज के सामने, बट इनके लिए बहुत मुश्किल. आई थिंक यहाँ पे दोनों का ईगो इशू एक है. अक्सर मैं देख सकता हूँ कि आपका ये कंप्लेन रहते हैं कि शायद ये आपको वेलकम नहीं करते अंदर से, हमेशा एक डर 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 लेके चलते हैं. लाइक कोई देख लेंगे, कोई गलत बोलेंगे, कुछ होंगे, हो जाएंगे. बट यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन धीरे धीरे अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आ रहे हैं एंड ये आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं. 9 of Wands मतलब इस टाइम पे पार्टनर आपके शायद मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, कॉल नहीं कर रहे, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये सच में आपको छोड़ के किसी दूसरे पर्सन के पास चले गए हैं. नो, इसका मतलब ये है कि ये पर्सन टाइम ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं आपके बारे में जानने के लिए. ना 5 of Wands, आप जब भी सेम जेंडर की बात करते हो तो वहां पे आप देखोगे कि ये एक डिफरेंट किस्म के रिलेशनशिप है जहाँ पे पैशंस भी मतलब दो गुना ज़्यादा रहता है, जहाँ पे इमोशंस भी ज़्यादा रहता है, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होता ही है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आखिरकार हम लोग समाज से लड़ रहे हैं, आखिरकार हम लोग खुद से लड़ रहे हैं, और एट द सेम टाइम ये जो मॉडर्न सोसाइटी है उसकी वजह से भी हम लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे से. सो लड़ते लड़ते क्या हो जाता है कि हम प्यार को भूल जाते हैं. तो कहीं ना कहीं ये पर्सन को पता चल रहा है कि इतना ज़्यादा प्रेशर हैंडल करते करते
कहीं प्यार ना गुम हो जाए, कहीं दोनों बिछड़ ना जाए। सो बेसिकली ये आपको करेक्ट करना चाहते हैं और आप भी कहीं ना कहीं इसको करेक्ट करना चाहते हो। बट क्या हो रहा है ना कि दोनों इतना ज़्यादा सोचते हो कि बात एक झगड़े के रूप लेते हैं। और कहीं ना कहीं जो कन्फ्लिक्ट्स है ना, ये कन्फ्लिक्ट्स है क्योंकि हम लोगों के सामने कोई आइडियल पर्सन नहीं है, आइडियल कपल नहीं है। और हम लोग खुद चाहते हैं कि थोड़ा सा प्यार मिले, जिस तरीके से बाहर के लोग अपने शादी को सेलिब्रेट करते हैं, जिस तरीके से लोग फ्लॉन्ट करते हैं, जिस तरीके से लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के जाते हैं, गिफ्ट्स खरीदते हैं, फ्रेंड्स के सामने बोलते हैं, या फिर एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, पार्टनर के बारे में बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखते हैं, सेल्फीज क्लिक करते हैं। बट कहीं ना कहीं ये सब चीज़ सेम जेंडर होने के नाते हम नहीं कर पाते। वेल अभी तो हम बहुत ज़्यादा करते हैं, बट करने से भी एक डर लगता है। ट्रस्ट मी गाइस, जब आप लोगों की इस वीडियो को मैं ले आने वाला था, तब मेरे को 10 से 20 बार सोचना पड़ा कि एक ये क्या बोलेंगे लोग, किस तरीके से देखेंगे। बट आखिर में मैं तो कर ही रहा हूँ एक 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 अनकंडीशनल सेल्फलेस एंड एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल गाइडिंग स्टफ। तो यहाँ पे मेरे को ऐसा ही लगता है कि दोनों झगड़ते झगड़ते बहुत ज़्यादा टायर्ड हो। नाउ द हर्मिट मीन्स के दोनों को पता है कि दोनों टाइम नहीं दे पाते हो, एक साथ रहने का कोई सवाल ही नहीं है। बट कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लिए बहुत ऑनेस्ट होके ही सोच रहे हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़े, ये आपके लिए सपोर्ट बन के खड़े रहेंगे। एट द सेम टाइम इसके घर में भी कुछ प्रॉब्लम्स है रिलेटेड इसके मैरिड लाइफ को लेके, क्योंकि मैं देख सकता हो सकता है ये एक मैरिड पर्सन है और आप सिंगल। या फिर ये पर्सन को लग जाता है कई कबार कि शायद आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लस्टी फीलिंग्स ही है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ ही है, शायद प्यार उतना नहीं है। आई थिंक ये पर्सन के मोड चेंज हो रहे हैं। कोई पर्सन ना आपको बियॉन्ड सेक्सुअल एनर्जीज से भी ज़्यादा पैशनेट होके देख रहे हैं। नाउ द हर्मिट मीन्स क्या है, जो अपने तृतीय मतलब जो थर्ड आई से आपको देख रहे हैं। सो कहीं ना कहीं इसका एक प्लान है कि फ्यूचर में आप दोनों इमोशनली एक साथ कनेक्टेड रहेंगे। भले दोनों के घर में आप लोग रह रहे हो, बट इमोशनली कनेक्टेड रहेंगे, एवरीडे कनेक्टेड रहोगे। एंड एट द सेम टाइम कोई पर्सन साइलेंट जोन से बाहर आ रहे हैं एंड कोई पर्सन आपको स्पेशल फील करवाने के लिए सोच रहे हैं। बट इनका अप्रोच बहुत बहुत वीक एंड बहुत लेट है, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि कोई पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं और ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं और अंदर ही अंदर बहुत अकेले फील कर रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा ये लोनली है। एट द सेम टाइम इस चीज़ को ये एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे। आपके जो सामने वाले पर्सन है वो शायद एक ऐसे स्टेट में है जहाँ पे वो अपने आइडेंटिटी को बोल नहीं सकते हैं। आई थिंक दोनों ही क्लॉजेटेड हो और दोनों ही दोनों को मिस कर रहे हो, दोनों ही दोनों के जो ब्यूटीफुल पल है उसको याद कर रहे हो। एंड मन में नेगेटिविटी है। ओके ये मैं बोलूँगा 5 ऑफ वॉन्ड्स मतलब काउंटर अटैक चल रहा है कि तुमने शायद मेरे को प्यार नहीं करते हो, मैं ही बहुत ज़्यादा मैसेज करता हूँ, या फिर शायद कोई देख लेंगे, अगर लोगों को पता चल गया तो, अगर फैमिली एक्सेप्ट नहीं किया तो, अगर समाज में इसका बदनामी हो गया तो। आई थिंक लॉट्स ऑफ कन्फ्लिक्ट्स है, इनर कन्फ्लिक्ट्स है, मेंटल कन्फ्लिक्ट्स है। और ये मेंटल कन्फ्लिक्ट्स का वजह यही है कि आप ऐसे बिल्कुल नहीं थे। आपको एक अवेकनिंग से पता चला है कि आप आकर्षित हो और कहीं ना कहीं आप खुद को चेंज करने की बहुत कोशिश की है, बट आप वो उस चीज़ को चेंज नहीं कर पाए। रैदर आप बहुत प्राउड फील करते हो इस चीज़ को लेके। और 5 ऑफ वॉन्ड्स मतलब आपको एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि ये रिलेशनशिप में ही क्यों ऐसा होता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स मतलब जाहिर सी बात है कि इसका कोई, जैसे हम लोग अक्सर रिलेशनशिप में देखते हैं द हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट, वैसे हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट वाला सिचुएशन अभी नहीं हुआ है। हो सकता है कि कनेक्शंस है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस है, बट उसको लोगों के सामने लेके आना या फिर एक दूसरे को एक्सेप्ट करना। देखो बीइंग गे और बीइंग लेस्बियन ये चीज़ को एक्सेप्ट करने में ही लोगों को 2-3 साल लग जाता है। कई किसी लोगों को तो एक इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि शायद मैं गुड इनफ नहीं हूँ। आई थिंक आप दोनों उस जगह से बाहर आ रहे हो, बट आपके पार्टनर खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे और इसीलिए उसको लगता है कि शायद वो अलग है या फिर शायद वो उसको एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिला है,
या फिर शायद उसको खुद को एज ए LGBTQ पर्सन बोलने में कुछ प्रॉब्लम होते हैं, लाइक वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि वो गे है या फिर वो लेस्बियन है। बट यहाँ पे बात आते हैं द हर्मिट के, कि हम लोग तो हमारे मर्जी से ये सब नहीं होते हैं और ना ही कोई मतलब किसी को आप चेंज कर सकते हो ऐसे। ये एक सोशल टर्म है कि आप सेम जेंडर के ये पार्ट हो, LGBT के एक सदस्य हो, बट बेसिकली अगर आप सोलली देखो तो आपके जेंडर अट्रैक्ट कर रहे हैं सेम जेंडर के पर्सन को, यानी कि यहाँ पे डीप रूटेड सोल कनेक्शंस है। नहीं तो जिस्मानी चाहत होता तो आप कनेक्ट करते, उसके बाद दूसरे पर्सन के पास चले जाते। देयर इज नो सच कनेक्शंस टाइप थिंग्स। तो यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ तो है, इसीलिए बार बार ये पर्सन आपका याद कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम जब भी ये आपको याद कर रहे हैं ना, दैट टाइम इसको लगता है कि दुनिया में कोई नहीं है आपके सिवा, बट वो आपके पास नहीं आ पा रहे। सो काइंड ऑफ ये खुद को रोक रहे, कंट्रोल कर रहे हैं, बट ये चाहते हैं कि आप आपके बारे में ये सोचते रहे, कुछ चीज को ये कंट्रोल करे, खुद को कंट्रोल करे। और ये फैमिली के डर से भी हो सकता है। लेट्स सी आपके सेम जेंडर जो पर्सन है वो क्या छुपा रहे हैं, व्हाट दिस पर्सन इज हाइडिंग। यप, 7 ऑफ कप्स। बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा डाउट्स है, खास करके रिलेशनशिप को लेके बहुत ऑप्शंस भी है। और आई थिंक ये ऑप्शंस आपके तरफ से भी आ सकता है। यहाँ पे एज गैप मेरे को लग रहा है, फ्यूचर का पता नहीं, काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ लैक ऑफ सपोर्ट, लैक ऑफ कमिटमेंट इशू, क्योंकि ये शायद कमिटमेंट देने के लिए प्रॉपरली रेडी नहीं है। और ये बात इसको अंदर से खोखला कर देते हैं कि सामने वाले पर्सन इतना एफर्ट दे रहे हैं, मैं क्यों नहीं दे पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं 7 ऑफ कप्स ये जब आपके साथ भी रिलेशनशिप में थे, तो हो सकता है ये एक पास्ट पर्सन थे, तब भी इनके लाइफ में कोई पास्ट के बारे में ख्याल आता था या फिर उतना सीरियस नहीं था। आई थिंक डिप डाउन इन इनसाइड ये पर्सन सीरियस नहीं है, या फिर सीरियसली इस सब चीज के बारे में नहीं सोचते जितना आप सोचते हो। लेट्स सी ये पर्सन क्या सच बोल रहे हैं। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 ऑफ वंड्स, ये डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं बट सच तो बोल रहे हैं। बट इसके साथ साथ और भी एक कार्ड्स गिर गया और ये कार्ड है डेविल का। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन झूठ बोलते हैं और पास्ट में झूठ बोले हैं। आई थिंक ये अपने कुछ हैबिट्स है। ओके, ये पर्सन का कुछ हैबिट्स है, जैसे कि एंगर इशू, डिप्रेशन, नए नए लोगों के साथ मिलके फिजिकल कनेक्शंस बनाना, कुछ हैबिट है इनका। उस हैबिट्स के वजह से ये शायद उतना ज्यादा कमिटेड नहीं हो पा रहे हैं। बट 2 ऑफ वंस, ये चेंज करना चाहते हैं खुद को। आई थिंक दिस पर्सन इज गेटिंग रेडी टू स्पीक द ट्रूथ। ये डर रहा था या फिर ये बहुत ज्यादा खुद के ऊपर प्रेशर ले रहे थे, बट ये पर्सन धीरे धीरे एक डार्क जोन से बाहर आ रहे हैं, भरोसा जताने के लिए सोच रहे हैं कि नहीं, इनको भरोसा करना चाहिए आपके ऊपर। आई थिंक ये पर्सन बहुत कंट्रोल कर रहे थे या फिर डिसरेस्पेक्ट भी किए थे एंड आपको भी शर्मिंदा होना पड़ा था। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत लोनली थे तो आप पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे इनको, और ये भी आपको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, तो ट्रस्ट इश्यूज था। सेक्सुअल एनर्जी तो हमारे रिलेशनशिप का एक बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि लाइक जहाँ पे हम लोग सब चीज़ को सेक्सुअलाइज कर देते हैं कि yes, you have a fair skin, so you are mine. You have a dark skin, you are others. Like this is like this is the truth. This is the bitter truth. I think यहाँ पे जो है कि जो कंडीशनिंग है ना, ये जो डेटिंग ऐप का जो कंडीशनिंग चलता है, इससे बाहर आ रहे हैं। आई थिंक कुछ मीनिंगफुल सपोर्ट आपको मिल जाएगा। डेफिनेटली आपके पर्सन की तरफ से कुछ मीनिंगफुल सपोर्ट आपको मिल जाएगा और ये स्टैंड लेंगे और कहीं ना कहीं ये अपने ओरिजिनल सेल्फ को बाहर लेके आएंगे। एंड डेफिनेटली ही मतलब मैं देख सकता हूँ कि आपके जो ये पार्टनर है, शायद ये सेक्सुअल एक्टिविटीज से भी ऊपर उठ के प्यार को एस्टैब्लिश करने के लिए आपके साथ कहीं पे जाने का प्लान करेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे डिसीजंस वो लेंगे फॉर वैकेशंस के लिए या फिर लिविंग के लिए। ये आपको एक प्रस्ताव देंगे
लेट्स सी इसका कुछ फ्यूचर बन सकता है, इस कनेक्शंस का कुछ इस समय में कोई फ्यूचर बन सकता है। देखिए यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, सो देयर विल बी अ चांस डेफिनेटली इन द लॉन्ग रन कि जब आप लोग एक साथ रहोगे, आई थिंक आप लोग कोई पेट डॉग को भी अडॉप्ट कर सकते हो, एंड एट द सेम टाइम मैं देख सकता हूँ कि फैमिली भी एक्सेप्ट करेंगे, बट इट विल टेक टाइम। सो यहाँ से जो एनर्जी आ रहे हैं, आप दोनों ही एक डीप क्राइसिस के अंदर हो। डीप क्राइसिस हो सकता है कि कोई पर्सन मैसेज नहीं कर रहे, कॉल नहीं कर रहे, या फिर कोई पर्सन आपको ब्लॉक करके रखे हैं, या फिर कोई पर्सन के बारे में आपको पता चला है कि दैट पर्सन स्टिल इनटू बॉडी एंड स्टिल इनटू सेक्सुअल एक्टिविटी, और आप चाहते हो कि ये फिलोसॉफिकली सोचे, प्लेटोनिकली सोचे, आप चाहते हो कि ये ट्रूली सोचे, ऑनेस्टली सोचे, बट कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में इसके दिमाग में अभी तक वो कंफर्मेशंस नहीं आए कि नहीं मैं गे हूं या फिर लेस्बियन हूं और मेरे को इस रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करनी है, बार बार दूसरे तीसरे लोगों को ढूंढना नहीं है, जो है उसको लेके चलनी है। आई थिंक इट विल टेक टाइम, बट ये होगा। देयर विल बी अ शॉर्ट चांस कि इन द लॉन्ग रन दिस पर्सन विल बी योर्स, बट राइट नाउ ये पर्सन अपने ही डेविल को हरा के बाहर आना चाहते हैं। एट द सेम टाइम आप दोनों के रिलेशनशिप पे बहुत लोगों के जेलसी था, हो सकता है कम्युनिटी के अंदर कुछ लोगों को पता है जो भी जेलस थे, और एट द सेम टाइम पास्ट में शायद आप दोनों ही कैजुअल रिलेशनशिप पे थे, या फिर हो सकता है एज गैप के दौरान ऐसा हो गया है कि आपके जिस टाइम पे इस पर्सन को मिले हो, लाइक आपको लग गया है कि ओ माय गॉड ये पर्सन तो लाइक आप ऑब्सेस्ड हो और आप इस ऑब्सेशन से बाहर आना चाहते हो, और लिटरली मैं देख सकता हूँ कि इस ऑब्सेशन से बाहर आके आप इस पर्सन को नॉर्मली ट्रीट करना चाहते हो कि ठीक है तुम्हारा डिसीजंस है, मैं ही क्यों बार बार फोर्स करूंगी, मैं ही क्यों बार बार फोर्स करूंगा, मेरे को क्या है, तुम भी तो डिसीजंस ले सकते हो, तुम भी तो मेरे को प्यार कर सकते हो। आई थिंक दिस काइंड ऑफ माइंडसेट यू आर गोइंग टू टेक, एंड इसके लिए ये भी इसको भी मौका मिलेंगे। नहीं तो क्या हो रहा था कि आप ही इस पर्सन के लिए सब कुछ कर रहे थे, एंड इसको लग रहा था कि आप तो इसके पीछे पड़ गए। आई थिंक कोई पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि वो कितना अकेले है, और वो कौन से पर्सन को टेकन फॉर ग्रांटेड लिए थे, द डेविल। मतलब शायद ये पर्सन आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिए थे, शायद ये पर्सन कभी भी आपको अच्छे तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाए, एंड एट द सेम टाइम खुद को भी। आई थिंक ये पर्सन एक्सेप्ट भी करेंगे, प्यार को भी और खुद को भी, एंड एट द सेम टाइम ये आपके साथ एक मेजर स्टेप लेंगे। हो सकता है कि इमिग्रेशन या फिर कंट्री में, अगर आप चाहते हो कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे जाएंगे, या फिर एक शहर से दूसरे शहर, या फिर एक साथ रहने के कुछ अगर आप सोचते हो कि क्या ये सोचेंगे, डेफिनेटली इसका इंटेंशंस वही है। एंड एट द सेम टाइम 10 ऑफ पेंटिकल्स, इन द लॉन्ग रन आप लोग एक साथ ही रहोगे, इन द लॉन्ग रन देयर विल बी अ वेरी हैप्पी मोमेंट, बट राइट नाउ both of you need to complete your soul journey. This is why this hermit card appeared. मतलब hermit आपको बोल रहे कि जब तक ना आप अपने सोल जर्नी को कंप्लीट कर पा रहे हो, जब तक ना आपको ये जो शर्म कि ओ माय गॉड मैं तो ये हूँ, सो ये चीज़ बहुत खराब है, जब तक ना ये वाले सिचुएशंस को आप हटा पा रहे हो, मुश्किल है। मेरे को अभी भी ये रीडिंग करने से पहले 10 बार सोचना पड़ा था, बट फिर भी मैंने किया। आई थिंक आपका भी एक साइन है कि कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। क्या होगा, सभी लोग हैं, लोग अपने गर्लफ्रेंड्स को लेके जाते हैं, आप उनके लेके सोचें, बट दिस थिंग इज पहले माइंड पे आपको ये साहस को गैदर करना है, तब जाके आप रियलिटी में कर सकते हो। बट यहाँ पे बात आते हैं कि वो आपके पार्टनर शायद इस बात को मान ही नहीं रहे अपने माइंड पे, रियलिटी को तो छोड़ ही दो, बट धीरे धीरे ये अपने माइंड के अंदर भी इस चीज़ को लेके आएंगे एंड एक्सेप्ट भी करेंगे एंड आगे भी बढ़ेंगे। फिलहाल ये पर्सन की तरफ से कोई मैसेज आप नहीं इसको आपको मिल सकता है, बट हो सकता है कि इस वीक के एंड में या फिर कल एटलीस्ट लाइक लेट नाइट पे या फिर मिड नाइट पे या फिर 10 बजे के बाद 9 बजे के बाद यू विल गेट अ मैसेज। कंफ्यूजिंग टाइप का मैसेज होगा, बहुत ही शॉर्ट मैसेज होगा, बट यू विल गेट अ मैसेज। बट यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि कुछ चीज ना बिहाइंड द बैक हो रहे हैं। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब कुछ चीज, शायद ये आपका गिफ्ट है, बट इस चीज को शायद अभी आप देख नहीं पा रहे हो बिकॉज यू आर बिजी, यू आर डूइंग समथिंग, और आपके पर्सन भी कुछ कर रहे हैं। सो कुछ टाइम लेट इट हैपन नेचुरली, कुछ टाइम को बीत जाने दो, ओके कुछ टाइम को बीत जाने दो एंड देन लेट इट हैपन नेचुरली। कुछ प्रोसेस में हो आप दोनों ही, कुछ बन तो रहा है एंड
फिलहाल डोंट फोर्स, डोंट आर्ग्यू, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लेट हिम डू व्हाट ही वांट्स टू डू. दैट्स इट. ऑल द वेरी बेस्ट. आप लोग कमेंट करके बोल दीजिएगा हैप्पी कमिटमेंट, हैप्पी कमिटमेंट. ऑल द बेस्ट. इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोट अनिर्बान, एंड आई होप कि आप लोग बुरा नहीं मानेंगे. आई होप आप मेरे को भी एक्सेप्ट करेंगे एंड साथ ही साथ इस रीडिंग को भी एक्सेप्ट करेंगे. एंड अगर आपको फील होता है तो ही करिएगा. मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता और ना ही मैं और कोई सोशल मीडिया में हूं, तो प्लीज यहाँ पे ही बेल आइकन को दबा दीजिए. और अगर आप LGBTQ कंटेंट चाहते हो डिफरेंट टॉपिक को लेके, प्लीज कमेंट सेक्शन पे बोलिए, क्योंकि मेरे को बहुत मदद मिलेगा. मैं भी हिम्मत जुटा के वीडियो डालूंगा. ऑल द बेस्ट. बाय बाय. टेक केयर. बाय बाय. एंड डोंट जस्ट अब्यूज, बिकॉज हर एक का फीलिंग्स अलग हो ही सकता है. सो एक्सेप्ट इट. ओके. बाय बाय.